तो दोस्तों, द लायन किंग मूवी का सीक्वल मुफासा द लायन किंग रिलीज हो चुका है। सीरीज शुरू हुई थी 1994 में, जहां हमें ये कहानी एक एनिमेटेड फिल्म के रूप में देखने को मिली थी। फिर 2019 में इसका रीमेक बना, जिसमें सीजीआई के जरिए असली जानवर दिखाए गए और वह मूवी कार्टून से निकलकर हकीकत बन गई। और अब इसके सीक्वल में मुफासा की ओरिजिनल स्टोरी दिखाई गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। शाहरुख खान के आवाज़ में इस कैरेक्टर को देखना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज मैं मुफासा द लायन किंग मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी द लायन किंग के बाद की है। उस फिल्म में हमने देखा कि मुफासा को उसके भाई स्कार ने धोखे से मार दिया था, जिसके बाद उसने सिम्बा को जंगल से भगा दिया और वह खुद वहाँ का नया राजा बन गया। लेकिन फिर सिम्बा बड़ा होकर वापस लौटा और उसने इस कार को हराकर उसकी जगह ली। तब वह बना लायन किंग और सिम्बा को एक शेरनी दोस्त नाला उसकी रानी बन गई। मूवी के एंड में उन दोनों का एक बच्चा भी हो गया था। और अब इस नई फिल्म में हमें पता चलता है कि सिम्बा का वो बच्चा असल में एक शेरनी है, जिसका नाम है कियारा। पर अपना वंश और सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए सिम्बा को एक शेर की ज़रूरत थी, इसलिए वह दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला करता है। और फिर जब नाला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वह जंगल से थोड़ा दूर एक हरे भरे इलाके में चली जाती है, ताकि वह बिना किसी खतरे से अपने बच्चों की जन्म दे सके। फिर सिम्बा भी उस जगह जाने की तैयारी करता है और वह निकलने से पहले अपनी बेटी कियारा को अपने दो दोस्त टिमोन और पंबा के पास छोड़ देता है। सिम्बा के जाने के बाद कियारा टिमोन और पंबा से मिलने रफ़ीकी वहाँ जा आता है, जो कि एक अलग प्रजाति का बंदर था और वह सिम्बा के पिता मुफासा का दोस्त था। कियारा को अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी और वह तूफानी बारिश देखकर काफ़ी डर रही थी। इसलिए कियारा का दिल बहलाने और उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए रफ़ीकी बहुत साल पहले मुफासा के एक छोटी और मामूली शेर परिवार का बच्चा था और वह अपने पिता मसोको और माँ अफिया के साथ दूसरे किसी जंगल में रहता था, जहाँ खाने पीने की बहुत कमी थी। फिर एक बार उस जगह पर काफ़ी लंबे समय तक बारिश नहीं आती, जिससे वहाँ अकाल और सूखा पड़ा जाता है। इसलिए मसीगा और अफिया अपने बेटे को लेकर उस जंगल को छोड़ने का फैसला करते हैं और वह मिलेल नाम की एक जगह पर जाने का सोचते हैं। मिलेल एक ऐसा जंगल था जो कि स्वर्ग की तरह था। वह खाना पानी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज तक उस जगह को किसी ने देखा नहीं था। इसकी वजह से कई लोग उसे सिर्फ एक कल्पना या सपना समझते थे। फिर जब मुफासा अपने माँ बाप के साथ मिलेल जाने के लिए तैयार होता है, तभी उनके जंगल में अचानक बारिश आने लगती है, जिससे सब जानवर खुश हो जाते हैं। पर कुछ ही देर में वह पानी काफ़ी बढ़ जाता है। इससे जंगल में बाढ़ आ जाती है, जिसमें सभी जानवर डूब जाते हैं। और तब मुफासा अपने माँ बाप से अलग होकर एक नदी में बहते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर कुछ मगरमच्छ हमला कर देते हैं। तब टाका नाम का एक शेर का बच्चा वहाँ आकर मुफासा को पानी से बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर टाका की माँ ऐशे मुफासा से मिलती है और वह उसे अपने साथ रखने को तैयार हो जाती है। लेकिन उसका पति ओबासी इससे बहुत नाराज होता है, क्योंकि वह एक खानदानी शाही शेर था जो कि किसी आवारा बच्चे को अपनी टोली में शामिल नहीं करना चाहता था। तब मुफासा उसे बोलता है कि वह काफ़ी तेज शेर है और वह उनके बहुत काम आएगा। इसलिए उबासी उसे अपने बेटे टाका के साथ रेस लगने को बोलता है, जिसे जीतने पर ही वह मुफासा को अपने दल में रखने वाला था, नहीं तो वह उसे खा जाने वाला था। फिर वो दोनों दौड़ना चालू करते हैं।
हालांकि मुफसा इस काम में बहुत तेज था, लेकिन वह कुछ दिनों से भूखा और थका हुआ था, इसलिए वह हारने लगता है। तब टाका जानबूझकर खुद पीछे रहकर मुफसा को जिता देता है, क्योंकि उसे एक भाई की ज़रूरत थी। उस रेस को जीतने की वजह से ओबासी मुफसा को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, लेकिन वह उसके साथ काफ़ी भेदभाव करता है और सिर्फ टाका ही सही प्यार करता है। पर ऐशे ने मुफसा को अपना बेटा मान लिया था और वह उसे अपने साथ रखकर सब कुछ सिखाती है। धीरे धीरे टाका और मुफसा बड़े हो जाते हैं और वह बिल्कुल सगे भाई की तरह रहते हैं। मुफसा अब बहुत ज़्यादा होशियार और ताकतवर बन चुका था, लेकिन टाका एक शाही शेर होने के बावजूद भी काफ़ी कमज़ोर और डरपोक रह जाता है, जिसे देखकर ओबासी को मुफसा से बहुत जलन होती है। फिर एक दिन ऐशे और मुफसा शिकार करने जाते हैं। तब उन पर दो सफ़ेद शेर हमला कर देते हैं। वो दोनों शेर एक ऐसे झुंड का हिस्सा थे जिसमें सभी लायन वाइट कलर के थे। ये सब सफ़ेद शेर अलग अलग ग्रुप से आए थे और क्योंकि यह दिखने में बाकियों से अलग थे, इसलिए इनको कबीले वालों ने उन्हें निकाल दिया, जिसकी वजह से इन सफ़ेद शेरों ने अपनी एक अलग टोली बना ली और उनका राजा बन गया कीरोज, जो कि बहुत शक्तिशाली था। इन शेरों को अपने झुंड से बेदखल किए जाने से उनके दिलों में नफरत भर गई थी और वह साथ मिलकर सबको परेशान करते थे। फिलहाल जिन दो सफ़ेद शेरों ने मुफसा और ऐशे पर हमला किया था, उनमें से एक ही कीरोस का बेटा था, जिससे मुफसा लड़के उसके मार देता है और ऐशे की जान बचा लेता है। इस सब के दौरान टाका भी वही मौजूद था, लेकिन वो डर के मारे कुछ कर नहीं पाया। इधर ओबासी मुफसा के इस काम की वजह से उसका शुक्रिया अदा करता है, पर खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी तरफ जब कीरोस को यह पता चलता है कि किसी ने उसके बेटे को मार दिया है, तो वह बदला लेने की तैयारी करता है और वह ओबासी के पूरे ग्रुप को मारने का फैसला करता है। उधर मुफसा इस खतरे को भांप लेता है और उनका एक खबरी यह बताता है कि कीरोज अपनी फौज लेकर उन पे हमला करने आ रहा है। उन सफ़ेद शेरों की ताकत इन पीले शेरों से ज़्यादा थी, इसलिए इनका बचना मुश्किल था। तब ओबासी यह तय करता है कि वह अपने झुंड के साथ वहीं रुककर उनका मुकाबला करेगा और अपने वंश को बचाने के लिए टाका को कहीं भेज देगा। फिर ओबासी और ऐशे मुफसा को भी अपने बेटे के साथ वहाँ से भगा देते हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई परेशानी आए तो मुफसा टाका को बचा सकता है। इन दोनों के वजह से जाने के बाद कीरोज और उसके साथी उस जगह पर हमला करते हैं और ओबासी के पूरे ग्रुप को खत्म कर देते हैं। लेकिन उनका बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि कीरोज को ये मालूम था कि उसके बेटे को एक जवान शेर ने मारा है, जो कि बच के भाग गया है। कीरोस को यह लग रहा था कि वह शेर जरूर ओबासी का बेटा होगा, इसलिए वह अपने साथियों के साथ उसे ढूंढना शुरू करता है। फिर वह लोग टाका और मुफसा तक पहुंच जाते हैं, जहां मुफसा अपने भाई को बचाने के लिए खुद को उसके बेटे का कातिल और एक शाही शेर बताता है। लेकिन कीरोस की बहनें उसे बोलती है कि टाका असल में शाही शेर है, इसलिए वो सब सफ़ेद शेर ओबासी का आखिरी वारिस और मुफसा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुफसा उनसे लड़ना चाहता था, पर टाका उनसे बचने के लिए मुफसा को लेकर एक नदी में कूद जाता है। पर इसके बावजूद भी कीरोज और उनके साथी उनका पीछा नहीं छोड़ते। उधर टाका और मुफसा नदी से निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक भटकी हुई मगर बहुत ही खास शेरनी शराबी से होती है, जो कि इनकी दोस्त बन जाती है। शराबी के साथ जाजू नाम का एक पंछी भी था, जो कि आसमान से खतरा देखकर उसे सावधान करता था। फिर उस जगह पर एक बंदर आता है, जो था रफ़ीकी।
रफ़ीकी असल में एक जादुई बंदर था जो कि भविष्य देख सकता था और आत्माओं से बात कर सकता था। कि उसके कबीले वालों ने उसे मनहूस समझकर भगा दिया था। तब वो एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। इधर मुफासा, टाका और शराबी भूखे थे। उन्हें जब रफ़ीकी मिलता है तो वह उसे खाने की कोशिश करते हैं। तब रफ़ीकी उन सब को बोलता है वह उन्हें बचा सकता है और मिले लेकर जा सकता है। हालांकि रफ़ीकी ने वह जगह सिर्फ अपने सपने में देखी थी, लेकिन उसे यकीन था कि मिलेली सच में मौजूद है। यह सुनकर मुफासा उसकी जान बख्श देता है और वह लोग रफ़ीकी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में टाका को शराबी से प्यार हो जाता है और वह मुफासा की मदद से उसे पटाने की कोशिश करता है, पर शराबी को मुफासा अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसमें बहुत काबिलियत थी। दूसरी तरफ किरोस की टोली अब तक इन लोगों का पीछा कर रही थी और वह कुछ ही समय में मुफासा के ग्रुप तक पहुंच जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त उस जगह से बहुत सारे हाथी गुजर रहे थे जिनसे मुफासा मदद मांगता है, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं सुनते। तब शराबी एक मधुमक्खी के छत्ते को उन हाथियों के बीच में फेंक देती है, जिसकी वजह से उन हाथियों में भागदौड़ मच जाती है। तब किरोस और उसके साथियों को पीछे हटना पड़ता है। इसी दौरान शराबी उन हाथियों के बीच में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब मुफासा वहां जाकर उसे हाथियों से अलग करता है और उसकी जान बचा देता है। फिर बाद में वह शराबी को बोलता है कि टाका ने उसे बचाया ताकि वह उसे पसंद करने लग जाए। उसके बाद वह सब आगे बढ़ते हैं और एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां बर्फ में उनके पंजों के निशान छपने लग गए थे। इससे दुश्मन उन्हें ढूंढ सकते थे। तब मुफासा जाजू को बोलता है कि वह अपने पंखों से उन निशानों पर बर्फ गिरा दे ताकि कोई उन तक पहुंच ना सके। जाजू बिल्कुल वैसा ही करता है, जिससे वह निशान गायब हो जाते हैं और किरोस के ग्रुप वाले उस पहाड़ पर आने के बावजूद भी मुफासा और उसके साथियों को ढूंढ नहीं पाते। इस सब के बीच में शराबी यह समझ जाती है कि उसकी जान किसने बचाई थी और वह मुफासा के हुनर और अच्छाई को देखते हुए उससे अपने प्यार का इजहार करती है। तब मुफासा भी उसे प्यार करने लग जाता है। उधर टाका ये सब देख लेता है और उसे इससे बहुत जलन होती है। टाका को यह लग रहा था कि वह एक शाही शेर है और शराबी का प्यार उसे मिलना चाहिए, लेकिन मुफासा ने उसे धोखा दिया, जिससे कि उसने पिता ने कहा था कि वह आवारा शेर भरोसे के लायक नहीं है। तब टाका गुस्से में आकर मुफासा से बदला लेने का सोचता है और वह अकेला किरोस के पास पहुंच जाता है, जहां वह उसे बताता है कि मुफासा ने ही उसके बेटे को मारा है और इसी वजह से किरोस ने उबासी को मारा। इसलिए टाका यह मान लेता है कि मुफासा ही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार है। टाका ये किरोस से हाथ मिला लेता है और उसे बोलता है कि रफ़ीकी उन सबको मिलेली लेकर जा रहा है, इसलिए किरोस भी अपनी फौज के साथ वहां आ जाए और मुफासा को मार दे। फिर टाका अपने साथियों के पास लौट आता है और वह लोग उस पहाड़ से निकल जाते। जाजू अब भी उसके कदमों के निशान मिटा रहा था, लेकिन अब टाका रास्ते में नए तरह के निशान बनाने लग जाता है ताकि वह सफ़ेद शेर उन लोगों के पीछे पीछे आए। फिर मुफासा का ग्रुप अगले दिन मिलेल पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत ही हरा भरा खूबसूरत जंगल था और खाने पीने की चीज़ों से भरा पड़ा था। तभी उस जगह पे किरोस भी अपने झुंड के साथ आ जाता है और मुफासा को बोलता है कि उसके भाई ने ही उन्हें यहाँ आने में मदद की है। मुफासा का इस बात पर यकीन नहीं होता, पर टाका उसे बोलता है कि उसने उसकी किस्मत छीनी है।
जिसके बदले में उसने सफ़ेद शेरों से हाथ मिला लिया। कीरो वह मुफासा की मार के मिलेल पर रोज करने वाला था, और क्योंकि वह बहुत जालिम था इसलिए सब जानवर उसे डर जाते हैं। तब मुफासा उन्हें समझता है कि अगर सब जानवर साथ मिलकर लड़े तो वो उन बुरे शेरों को वहाँ से भगा सकते हैं। वो लोग यह बात मान जाते हैं और फिर वहाँ एक जंग शुरू होती है जिसमें एक तरफ कीरोस के साथी और बाकी जानवर लड़ रहे थे, दूसरी तरफ मुफासा और कीरोस का मुकाबला होता है। वह दोनों लड़ते लड़ते एक ज़मीनी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां उनकी काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। आखिर में कीरोस ज़्यादा ताकतवर साबित होता है और वह मुफासा को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी टाका को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बीच में जाकर मुफासा को बचा लेता है। इससे उसके चेहरे पर एक चोट आ जाती है। फिर और टाका मिलकर कीरोस से लड़ते हैं। उधर बाकी सफ़ेद शेर पहाड़ी पर दूसरे जानवरों लड़ रहे थे। तभी अचानक वो पहाड़ी गिर जाती है और वह सब शेर ज़मीन में धंस जाते हैं। उस पहाड़ का मलबा वो गुफा में भी गिरता है जहाँ कीरोस और मुफासा की लड़ाई चल रही थी। इससे वह गुफा टूट जाती है और नदी में मिल जाती है। तब मुफासा और कीरोस पानी में डूब जाते हैं और वहाँ भी वह लड़ते हैं, लेकिन मुफासा उससे जीत नहीं पा रहा था। तब वह मौके का फ़ायदा उठाता है और नदी में गिरते हुए एक बड़े पत्थर के नीचे कीरोस को दबा देता है, जिससे वह मर जाता है। फिर मुफासा उस नदी के किनारे जाता है, लेकिन उसमें बाहर आने की ताकत नहीं थी। तब टाका उसकी मदद करता है और मुफासा को नदी से निकालता है। इसके बाद शराबी और मुफासा जंगल में जाते हैं जहाँ सभी जानवरों ने उन दोनों को अपना राजा और रानी मान लिया था। तभी मिलेली की एक शेरनी मुफासा से मिलती है। वो असल में अफिया यानी उसकी माँ थी, जो अपने बेटे को बताती है कि उसके पिता मसीह के उसी बाढ़ में डूबकर मर गए थे जिसमें मुफासा लापता हुआ था। उस हादसे के बाद अफिया मिलेल आ गई और उसे यह उम्मीद थी कि उसका बेटा जिंदा है जो एक दिन वापस आएगा। इसके बाद टाका वहां आकर मुफासा से माफ़ी मांगता है। बाकी सब जानवर यह चाह रहे थे कि उसे मिलेल से निकाल दिया जाए, लेकिन मुफासा सबको बोलता है कि उसके भाई को वहीं रहने दिया जाए, पर वो टाका को माफ़ नहीं करता और उसका नाम लेना भी छोड़ देता है। तब टाका अपना एक नया नाम रखता है, स्कार, और उसे अब मुफासा से बहुत जलन हो रही थी। वह मन ही मन में अपने भाई की जगह लेने का सोच रहा था, इसलिए उसने आगे चलकर मुफासा को मार दिया। फिर शराबी और मुफासा जंगल के राजा रानी बन जाते हैं और उनका एक बेटा होता है सिम्बा, जिसने बाद में इस कार को मारा और वह नया लायन किंग बना। अब रफीफी को वह कहानी ख़त्म हो जाती है, जिससे कियारा की हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। तभी उसके माँ बाप सिम्बा और नाला जंगल में लौट जाते हैं। उनके साथ एक छोटा शेर बच्चा भी था जो कि कियारा का भाई था। तो दोस्तों, यह थी मुफासा द लायन किंग की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।